नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपीए क्या होता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं जिसे, एक तरीके से मुख्तारनामा भी बोला जाता है इसे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये होता क्या है, जीपीए है क्या या पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या। अगर हम बात करें, आप विदेश में बैठे हैं, अपनी प्रॉपर्टी से बहुत दूर बैठे हैं और आप उसे सेल करना चाहते हैं या उसे किराए पे चढ़ाना चाहते हैं, या आपका कोई केस चल रहा है, आप वो एडवोकेट लड़ेगा, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। ये सारी चीजें जीपीए के अंदर आती हैं। और अब जीपीए में अगर हम डिटेल में जाएं तो क्या क्या चीजें जीपीए के अंदर आ सकती है, मैं आपको वो बताता हूं। अगर प्रॉपर्टी के मामले में इसकी बात करें तो खरीद फरोख्त करना या फिर किराए पे चढ़ाना या फिर मॉर्गेज लोन लेना, कोई भी लोन लेना अपनी प्रॉपर्टी को बंदी रख के बैंक के पास में। वित्तीय लेन देन में पावर ऑफ अटॉर्नी काम आती है कि मेरे खाते का संचालन ये व्यक्ति करेगा, या जैसे आप लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी आती है कि मेरे बिहाफ पे वित्तीय लेन देन या जो भी ट्रेडिंग है ये व्यक्ति करेगा, इसमें भी पावर ऑफ अटॉर्नी काम आता है। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो उसके अंदर आपके बिहाफ पे कोई और ट्रांजैक्शन करेगा या निवेश करेगा, वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी के अकॉर्डिंग ही चलता है। कानूनी एवं सरकारी काम, जैसे कि अदालत में प्रतिनिधित्व कर, सरकारी दफ्तरों में हो कोई काम, किसी दस्तावेज पे आपकी जगह पे हस्ताक्षर करने हों, या व्यवसाय से रिलेटेड कोई काम हो, आप मैनेजर हैं और कंपनी आपको एथोराइज्ड सिग्नेचरी बनाती है किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, ये सारी चीजें पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर ही आते हैं। आज लेकिन जो आमतौर पर हमारे परिवारों में, फैमिलीज में और एक आम जनता के बीच में चलता है, वो चलता है पावर ऑफ अटॉर्नी खरीद फरोख्त को लेके, प्रॉपर्टी के रखरखाव को लेके, और उसको बेच सकता है। जैसे पिता बहुत बुजुर्ग हो गया है या बेटा विदेश में है, उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, वो चाहता है कि मेरा भाई मेरे बिहाफ पे इस प्रॉपर्टी को बेच ले और मेरे बिहाफ पे कोई और बंदा इस काम को कर ले या कोई दूसरा इंसान इस काम को कर ले, तो पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे लिखी जाती है और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए पावर ऑफ अटॉर्नी लिखते हुए। तो आइए स्लाइड की तरफ देखते हैं, मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे लिखी जाती है ये दिखाऊंगा। साथियों, आप जैसा देख सकते हैं ये है पावर ऑफ अटॉर्नी का एक फॉर्मेट आपके सामने। इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है तब इसकी वैल्यू होती है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, मैं, नाम आपका या जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना चाह रहा है उसका डिटेल वगैरह रहेगा यहाँ पे, उसका नाम, कितनी आयु है। इस दस्तावेज के माध्यम से मैं अपने पुत्र डैश 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 गली नंबर इतना, यानी कि जहाँ का निवासी है, को मुख्तार नियुक्त करता हूँ। अब जो भी मुख्तार में, यानी कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी में दी गई शक्तियां हैं वो इस प्रकार रहेंगी। मैं उसे निम्नलिखित कार्य हेतु पूर्ण अधिकार प्रदान करता हूं। नंबर 1, मेरी अचल संपत्ति मकान नंबर इतने की देखरेख, मुरम्मत और किराया देने का अधिकार। बैंक खातों का स्वचालन करना, जमा निकासी प्रस्तुति। सरकारी कार्यालयों, अदालतों और नगर निगम आदि में मेरी ओर से उपस्थित रहना और कार्रवाई करना। मेरी ओर से संपत्ति बेचने, किराए पर देने या किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। मेरे हितों की रक्षा के लिए कानूनन सभी आवश्यक कार्य करना। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे बता रखा है क्योंकि हर संपत्ति अलग प्रकार की होगी और हर संपत्ति के लिए अलग प्रकार के नियुक्तियां होंगी, यानी कि डिफाइन होंगी कि क्या क्या काम ये कर सकता है करके। मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया है। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी ने संपत्ति बेचने के लिए बनाया है तो वो अपनी संपत्ति के ब्यौरे के साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी देगा कि ये मेरी तरफ से, मैं इसे राइट देता हूं, पावर देता हूं कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी तरफ से बेच सके, लेन देन कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉपर्टी दे रखी है, मेंशन कर रखी है, उस प्रॉपर्टी के लिए है तो उसी प्रॉपर्टी के सेल्स राइट या किराए पे चढ़ाने के राइट रहेंगे। ऐसा नहीं वो किसी भी प्रॉपर्टी के उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे किसी भी प्रॉपर्टी को बेच दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब तो जिस प्रॉपर्टी के लिए या जिस बात के लिए केस लड़ने के लिए वकील को अगर पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है तो वकील केस ही लड़ सकता है, ऐसा नहीं उसकी प्रॉपर्टी में। तो इस प्रकार से मान्यता एवं पुष्टि, मैं ये मुख्तारनामा अपनी पूर्ण मानसिक स्थिति में बिना किसी दबाव एवं प्रलोभन के कर रहा हूं। यह दस्तावेज मेरे और मेरे मुख्तार के हस्ताक्षरों के साथ वैध होगा। दिनांक लिखी उसमें, स्थान लिखा और हस्ताक्षर किए आपने। ये आपके हस्ताक्षर रहेंगे जो पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहा है, और ये गवाहों के हस्ताक्षर रहेंगे। 2 गवाह होते हैं, गवाहों का एड्रेस रहेगा और यहाँ पे साइन रहेंगे 2 गवाह। नंबर 2, तो इस प्रकार से पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है मित्रों। और कोई भी डाउट रहे आपका और कोई भी क्वेरी रहे तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई कर पाएं, आपके क्वेश्चंस के, आपकी क्वेरीज के जवाब हम टाइमली दे पाएं। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।